अस्सलाम वालेकुम। अपने चैनल पर तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद है कि तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आज हम जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर डिस्कस करेंगे। पेपर है जी असिस्टेंट डायरेक्टर का, ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का पेपर है असिस्टेंट डायरेक्टर का, जो कि 27 जून को हुआ था। इस पेपर में मैंने कोशिश की कि बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो अपनी वीडियो में अपलोड कर सकूं। तो इस कोशिश में आप देखेंगे कि मैंने कोशिश की है कि 100 से ज़्यादा के क्वेश्चन जो है ना अपने इस वीडियो में अपलोड करने की कोशिश की, जो कि मुख्तलिफ ज़रिए से मैंने हासिल की है दोस्तों के ज़रिए। ये पेपर मैं बता दूं कि आपको मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का पेपर जो था असिस्टेंट डायरेक्टर, यह 200 नंबर का पेपर था। इसमें 200 नंबर के MCQs थे। तो इस 200 में से मैंने मैक्सिमम कोशिश की है कि जितने भी क्वेश्चन मुझे मिल सकें डिफरेंट ज़राए से मैंने अपने इस वीडियो में अपलोड करने की कोशिश की। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। इसके अलावा भी किसी टेस्ट की तैयारी के लिए आप मेरे चैनल को विजिट कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कर सकते हैं। तो चलते हैं आज के वीडियो में हम डिस्कस करते हैं असिस्टेंट डायरेक्टर के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को भी इसके बारे में बताएं ताकि ज़्यादा से लोग इस चैनल के साथ जुड़ सकें। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा सबसे पहला पोर्शन जो है वो है पाकिस्तान अफेयर से रिलेटेड। ठीक है, इससे पहले मैंने पेपर पैटर्न के बारे में बताया था मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से रिलेटेड कि इसके 3 जो है पोर्शन वाइज जो है क्वेश्चन आएंगे। तो मैंने कोशिश की कि असिस्टेंट डायरेक्टर का भी पेपर जो पोर्शन वाइज आया है वो इसी तरह ही मैंने अपनी वीडियो भी अपलोड करने की कोशिश की। सबसे पहले जो पोर्शन है वो पाकिस्तान अफेयर्स का है, इसके बाद है हमारे पास जनरल नॉलेज का है, फिर करंट अफेयर्स का है, फिर इस्लामियात का है, फिर इसी तरह कंप्यूटर से रिलेटेड। लेकिन जो कि इसमें कंप्यूटर के क्वेश्चन मुझे मिल नहीं सके तो इसलिए वो पोर्शन इसमें नहीं है। बाकी तमाम पोर्शन जो है मैंने कोशिश की इसमें अपलोड करने की, इवन के इंग्लिश का पोर्शन भी इसमें इन्वॉल्व है। ठीक है, तो चलते हैं पाकिस्तान अफेयर्स का पोर्शन शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास के लाड़ी लैंग्वेज इज स्पोकन इन विच पार्ट ऑफ अ कंट्री, कि लाड़ी लैंग्वेज जो है ये मुल्क के किस हिस्से में बोली जाती है। ठीक है, तो ये लोअर सिंध में बोली जाती है, ये लाड़ से रिलेटेड। ठीक है, लाड़ एक रीजन भी है, एक इलाका भी है सिंध में। ठीक है, तो ये वहाँ बोली जाती है, लोअर सिंध में लाड़ी लैंग्वेज बोली जाती है। आर्टिकल 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान डील्स विद, ठीक है, आइन का आर्टिकल 6 जो है वो किसके साथ डील करता है, तो ये हाई ट्रीजन के साथ डील करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर सीपेक स्टार्टेड इन विच ईयर, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक डोर किस साल शुरू हुआ था, तो ये शुरू हुआ था 2015 में। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर इज अ पार्ट ऑफ विच प्रोजेक्ट, चाइना पाकिस्तान कॉरिडोर किस प्रोजेक्ट का हिस्सा है, तो जी ये चाइना का जो रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव जो हुआ था उसका एक पार्ट है। तो ये ऊपर इस पढ़ाया जाता है 1 बेल्ट एंड 1 रोड। नेक्स्ट है हु वाज मौलवी तमीजुद्दीन, मौलवी तमीजुद्दीन कौन था, तो ये 2nd और 4th स्पीकर ऑफ पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, तो ये पाकिस्तान के चौथे और दूसरे और चौथे ये स्पीकर थे आईनी असेंबली के। विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर्स हैड कन्विंस्ड कायद-ए-आज़म टू ज्वाइन ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, कायद-ए-आज़म को किसने कन्विंस किया मुस्लिम लीग ज्वाइन करने के लिए, इनमें नाम है जी मौलाना मोहम्मद अली जौहर का। रुइंस ऑफ हड़प्पा इज लोकेटेड इन विच सिटी ऑफ पाकिस्तान, तो यह है जी साहिवाल पंजाब में। हिंदी उर्दू कंट्रोवर्सी स्टार्टेड इन विच ईयर, उर्दू हिंदी तनाज़ा किस साल शुरू हुआ था, तो यह 1867 में हुआ था। हाउ मेनी बैराज आर ऑन इंडस रिवर, इंडस रिवर पर कितने बैराज हैं, तो ये 6 बैराज हैं। मैंने इनके नाम भी डाल दिए हैं, आप देख सकते हैं कि गुड्डू बैराज, सखर, कोटड़ी, तोनसा, चश्मा और चिना बैराज, ये तमाम बैराज जो है ये इंडस रिवर पे है, दरिया सिंध पर। ट्रिमू बैराज इज ऑन विच रिवर, ठीक है, ट्रिमू बैराज जो है वो किस दरिया पे है, ये जी चिनाब रिवर पे। देश स्टार्टेड हिज पॉलिटिकल केयर फ्राम हिंदू मुस्लिम यूनिटी, हिंदू मुस्लिम यूनिटी से पॉलिटिकल केयर का आगाज किसने किया था, तो ये जी मोहम्मद अली जिन्ना। अल्लामा मोहम्मद इकबाल वाज सपोर्टर ऑफ विच फैक्शन ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, अल्लामा मोहम्मद इकबाल मुस्लिम लीग के किस हिस्से को सपोर्ट करते थे। ठीक है, मुस्लिम लीग के 2 पार्ट से, एक शाफी लीग थी और एक जो थे मुस्लिम लीग थी। ठीक है, तो उसके कुछ और लीडर थे, लेकिन इसका जो लीडर था एक फैक्शन जिसको शाफी लीग कहते हैं, तो ये मौलाना मोहम्मद शाफी जो थे इसके व्यक्ति, तो अल्लामा इकबाल शाफी लीग को सपोर्ट करते थे। द ओनली फर्टाइल डेजर्ट इन द वर्ल्ड इज थर्ड डेजर्ट,
दी थल इज बिटवीन डैश एंड डैश, ठीक है। हमने बताया कि थल जो है किन के दरमियान में है, किन दो दरियाओं के दरमियान में है। तो ये झेलम और चनाब रिवर्स के वैसे दरमियान में, लेकिन इंडस का कुछ हिस्सा भी मैंने दरिया सिंध का हिस्सा भी कुछ में इस थल के इलाके में आ जाता है, ठीक है, जैसा कि हैदराबाद आ जाता है, ठीक है। तो वो चूँकि सिंध से रिलेटेड है तो इसलिए इंडस भी इसमें शामिल हो जाता है। इंडस का कुछ हिस्सा इसमें भी शामिल हो जाता है, कम्प्लीटली तो नहीं होता लेकिन कुछ हिस्सा इसमें शामिल हो जाता है। लेकिन वैसे अगर वो ओरिजिन थल जो है वो ब्रिटिश झेलम में चनाब के दरमियान में। लवारी पास कनेक्ट्स पेशावर विद चित्राल, ठीक है। लवारी पास जो है वो पेशावर को चित्राल के साथ कनेक्ट करता है। लवारी पास कनेक्ट्स चित्राल विद दीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन पंजाब। पंजाब का सबसे बड़ा दरिया कौन सा है, तो ये सतलुज है। पीएम इमरान खान विजिटेड विच कंट्री इन नवंबर 2020। नवंबर 2020 में इमरान खान ने किस मुल्क का विजिट किया था, तो ये अफगानिस्तान का विजिट किया था जी। वो प्रेजेंटेड बजट 2019-20, ठीक है, 2019-20 का बजट किसने पेश किया था, हमाद अजहर, ये फेडरल मिनिस्टर थे। व्हाट वाज द एग्रीकल्चर शेयर इन द फाइनेंशियल ईयर 2019 और 20, ठीक है, 19-20 के फाइनेंशियल ईयर में एग्रीकल्चर शेयर का कितना हिस्सा था, तो ये 19.3% था। व्हाट वाज एग्रीकल्चर ग्रोथ इन द फाइनेंशियल ईयर 2019 और 20, ठीक है, तो एग्रीकल्चर ग्रोथ 2019-20 में कितनी थी, तो ये थी जी 2.67%। नेशनल फाइनेंस कमीशन NFC अवार्ड इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड्स रेवेन्यू बिटवीन डैश एंड डैश, ठीक है। NFC अवार्ड जो है ये सेंटर और प्रोविंसेस के दरमियान फंड या रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन करने का एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है। तो ये सेंटर मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट जिसको हम फेडरल गवर्नमेंट कहते हैं और प्रोविंसेस और सूबों की जो हुकूमत है या सूबों के दरमियान जो जितनी भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड्स होती है, ठीक है, मुख्तलिफ हेड के लिहाज से, मैंने रेवेन्यू के लिहाज से और टैक्सेस के लिहाज से, ठीक है, तो ये NFC अवार्ड के थ्रू होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी नेम द चीफ मिनिस्टर ऑफ बलूचिस्तान। चीफ मिनिस्टर ऑफ बलूचिस्तान का जी नाम बताएं, तो ये है जी जाम कमाल खान। द इंडस रिवर गेट्स इनटू अरेबियन सी नियर विच सिटी, ठीक है, दरिया सिंध जो है वो बहरे अरब में किस शहर के नज़दीक गिरता है, तो ये है जी कराची। रेड क्लिफ अवार्ड बाउंड्री कमीशन गेव इन एडिशनल एरिया टू इंडिया इज कॉल्ड, ठीक है। रेड क्लिफ अवार्ड बाउंड्री कमीशन के तहत इंडिया को थोड़ा सा ज़्यादा हिस्सा दिया गया था, तो वो कौन सा इलाका है, इसको कहते हैं जी गुरदासपुर। व्हाट वाज द पर्पज ऑफ क्रिप्स मिशन 1942। क्रिप्स मिशन 1942 का मकसद क्या था, टू सिक्योर फुल इंडियन कोऑपरेशन और सपोर्ट इन वर्ल्ड वॉर 2, ठीक है, कि इंडियन जितने भी इंडियन सिटीजन थे उनको उनकी फुल सपोर्ट हासिल करने के लिए वर्ल्ड वॉर 2 के लिए क्रिप्स मिशन जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भेजा था हिंदुस्तान में, ठीक है, इंडिया में, सब कंटिनेंट में, ताकि वो सपोर्ट हासिल कर सके वर्ल्ड वॉर 2 के लिए। द क्रिप्स मिशन 1942 वाज रिजेक्टेड बाय बोथ, ठीक है, तो क्रिप्स मिशन को दोनों ऑल इंडिया मुस्लिम लीग एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस दोनों ने, मुसलमान और हिंदू दोनों ने इसको रिजेक्ट कर दिया था। नेक्स्ट है जी लखनऊ पैक्ट वाज एग्रीमेंट ट्रीटी बिटवीन 2 पार्टी डैश एंड डैश। लखनऊ पैक्ट जो था वो 2 पार्टियों के दरमियान एक एग्रीमेंट था, वो कौन सी पार्टियां थी जी, ये है जी मुस्लिम लीग एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस। नेम द मिसाइल पाकिस्तान टेस्टेड ऑन 11 फरवरी 2021। 11 फरवरी 2021 में पाकिस्तान ने किस मिसाइल का तजर्बा किया था, ये बाबर सरफेस टू सर्वेल बैलिस्टिक मिसाइल। द नेम ऑफ NWF प्रोविंस वाज चेंज्ड एज KPK इन विच ईयर, 2010 18th अमेंडमेंट, ठीक है, फिर 2010 में 18 अमेंडमेंट के जरिए जो है NWF का नाम KPK में तब्दील कर दिया गया था। द ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन इज आल्सो नाउन एज पीस पाइपलाइन। पाकिस्तान और ईरान की जो गैस लाइन है इसको पीस पाइपलाइन भी कहा जाता है। नेम द न्यू डिपार्टमेंट विच हैज बीन एस्टेब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान टू कंट्रोल लोकस्ट अटैक्स, ठीक है, लोकस्ट अटैक्स को रोकने के लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक नया डिपार्टमेंट जो है कायम किया है, इस्टेब्लिश किया है, तो इसका नाम बताइए जी। इसका नाम है जी नेशनल लोकस्ट कंट्रोल सेंटर NLCC, ठीक है, जिसका हेडक्वार्टर जो है इस्लामाबाद में है। वखान बॉर्डर सेपरेट्स पाकिस्तान फ्राम। वखान बॉर्डर जो है पाकिस्तान को अलहदा करता है किससे, ताजिकिस्तान से अलहदा करता है। सब हिमालयंस माउंटेन आर आल्सो नोन एज, सब हिमालयंस माउंटेन को क्या कहा जाता है, सिवालिक्स रेंज। विच इज द खरीफ क्रॉप्स इन पाकिस्तान। खरीफ क्रॉप्स पाकिस्तान में कौन सा है, तो ये है राइस। विच मोटरवेज आर एमरजेंसी रनवेज इन पाकिस्तान। कौन से मोटरवे हैं जो कि एमरजेंसी जिनको रनवेज भी कहा जाता है,
ये जी M1 पिशावर इस्लामाबाद टू पिशावर एंड M2 इस्लामाबाद टू लाहौर, M1 और M2। व्हेन गवर्नमेंट कॉलेजेस लाहौर गॉट स्टेटस ऑफ यूनिवर्सिटी 2002। पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन PAEC इज सेट टू ओपन कैंसर हॉस्पिटल इन गिलगित। इसका राइट आंसर है व्हाट इज ऑन बैक साइड ऑफ द 100 नोट। 100 के नोट की पिछली साइड पे किसकी पिक्चर बनी हुई है, उस पर क्या लिखा हुआ है, तो ये जी कायदे आजम रेजिडेंसी जियारत कोयटा, उसकी पिक्चर बनी हुई है। ए पाकिस्तान फिल्म मेकर्स कमेंट्री अबाउट KPK बम डिस्पोजल यूनिट विच वोन EMI अवार्ड इज डैश। ठीक है, यह जी आर्म विद फेस, ये एक फिल्म डॉक्यूमेंट्री थी जिसको असद फारूकी ने बनाया था, तो इसने EMI अवार्ड हासिल किया। ये EMI अवार्ड जो है ये अमेरिकन अवार्ड है जो कि एक आला कारकर्दगी या एक परफॉर्मेंस पे दिया जाता है। नेक्स्ट है पाकिस्तान फर्स्ट ज्वाइन विच ऑर्गेनाइजेशन आफ्टर इंडिपेंडेंस। पाकिस्तान ने आज़ाद होने के बाद सबसे पहले किस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया था, ये है UNO, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। चिनकारा डेयर एंड पीकॉक्स आर फाउंड इन विच एरियाज। चिनकारा डेयर और पीकॉक्स जो है किस एरिया में पाए जाते हैं, इसका आंसर है हमारे पास डेजर्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जनरल नॉलेज का, तो चलते हैं, इसके भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन है कि व्हिच वाज द फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट सेट इन स्पेस। स्पेस में सबसे पहला आर्टिफिशियल मसनूई सैटेलाइट जो भेजा गया था उसका नाम क्या है, यह स्पुतनिक 1। व्हेन द इंडियन गवर्नमेंट इम्पोज सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल कैब। इंडियन गवर्नमेंट ने सिटीजन अमेंडमेंट बिल कब पेश किया था या इम्पोज किया था, ये पेश किया था, इम्पोज किया था 12 दिसंबर 2019, 12 दिसंबर 2019 में इंडियन गवर्नमेंट ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल पास किया था या इम्पोज किया था। व्हेन कोविड-19 वाज डिक्लेयर्ड एज पैंडेमिक। कोविड-19 कब डिक्लेयर किया था एज ए पैंडेमिक के तौर पर, यह हुआ था 11 मार्च 2020, 11 मार्च 2020 को डिक्लेयर किया था कोविड-19 एज अ पैंडेमिक। ह्यूमन राइट्स डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन। ह्यूमन राइट्स डे कब मनाया जाता है हर साल, ये मनाया जाता है 10 दिसंबर, 10 दिसंबर को मनाया जाता है। व्हाट आर एलिमेंट्स ऑफ स्टेट। स्टेट्स के कौन से अनासिर होते हैं, तो स्टेट के अनासिर हैं जी पॉपुलेशन, टेरिटरी, गवर्नमेंट एंड सोवरेनिटी। सुप्रीम गुड इज डिफाइंड बाय। सुप्रीम गुड को किसने डिफाइन किया है, ये अरिस्टोटल। द स्मॉलेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड इज डैश। दुनिया का सबसे छोटा समंदर कौन सा है, ये है जी आर्कटिक्स। वाटर कवर्स हाउ मच पार्ट ऑफ द अर्थ, 71%। आईसी बॉडीज अराउंड द सन आर कॉल्ड कॉमेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ ड्यूरेंट लाइन इज। ड्यूरेंट लाइन की लंबाई कितनी है, ये जी 2430 किलोमीटर्स। द क्लोजेस्ट नियरेस्ट प्लैनेट टू द अर्थ इज। जमीन के नज़दीकी सियारा कौन सा है, मरकरी। मरकरी जो है जमीन का नज़दीकी सियारा है। द एरा ऑफ 1954 to 1962 इज कॉल्ड द एरा ऑफ डैश अलायंसेस। इसका राइट आंसर बनता है। नेक्स्ट है विच कंट्री वाज मीडिएटर इन ताशकंद डिक्लेरेशन। ताशकंद डिक्लेरेशन में कौन सा मुल्क था जिसने मीडिएटर के तौर पर रोल किरदार अदा किया था, ये राइट आंसर है इसका रशिया। OIC इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ मुस्लिम कंट्रीज इन दी वर्ल्ड, का राइट आंसर है 57। द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ इज इन विच कंट्री। ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर किस शहर में, किस मुल्क में है, तो ये जी हैग नीदरलैंड्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम रिपीट हो गया जी, आगे है हमारे पास इनर प्लैनेट्स ऑफ सोलर सिस्टम आर। इनर प्लैनेट्स ऑफ सोलर सिस्टम कौन कौन से हैं, ये नंबर 1 पे हमारे पास मरकरी, वेनस, अर्थ एंड मार्स। लॉरियल म्यूजियम इज इन विच कंट्री, मैरीलैंड USA। लॉवरी म्यूजियम इज इन विच कंट्री, पेरिस, फ्रांस। ग्रीस इज फेमस फॉर, तो ग्रीस किसके लिए मशहूर है, ओलिव ट्रीज के लिए। एंटीबायोटिक पेंसिलिन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, इसका राइट आंसर है फंगस। विच इंसेक्ट्स आर द बेस्ट पोलिनेटर फॉर पोलिनेशन, तो इसका राइट आंसर है ग्रास होपर्स।
मोजे कोसर बुक इज रिटन बाय, मोजे कोसर बुक किसने लिखी है? ये जी राइटर का नाम है शेख मोहम्मद अकरम। द शॉर्टेस्ट डे इन साउदर्न हेमिस्फीयर इज 21 जून। नेक्स्ट पोर्शन हमारे पास करंट अफेयर्स का। नंबर 1 है हमारे पास, नेम ऑफ पाकिस्तान टर्की जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज हेड इन 2021 आर डैश। ये राइट आंसर हमारे पास अतातुर्क एक्स आए। विच टीम वाज रनर अप ऑफ PSL 5? लाहौर कलंदर इज राइट आंसर। हु इज द फेडरल मिनिस्टर फॉर इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन? ठीक है, इंटर प्रोविंशियल बैनुल सूबाई के लिए का मिनिस्टर कौन सा है? इसका राइट आंसर हमारे पास डॉक्टर फहमीदा मिर्जा। करेंसी ऑफ थाईलैंड इज थाई भट। करेंसी ऑफ वियतनाम इज वियतनामीज डोंग। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन? APEC। APEC का हेडक्वार्टर किस शहर में, किस मुल्क में है? तो इसका राइट आंसर हमारे पास सिंगापुर। ब्रिक्स स्टैंड्स फॉर, ब्रिक्स से क्या बनता है? ब्रिक्स से बनता है जी एब्रीवेशन हमने बतानी है, तो B से बनता है ब्राजील, R से रशिया, I से इंडिया, C से चाइना एंड S से हमारे पास साउथ अफ्रीका। द कैपिटल ऑफ एंगोला, ठीक है, कैपिटल ऑफ एंगोला उसका हमने बताना है जी ये लांडा। पाकिस्तान रैंक्स इन करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2020 इज, करप्शन इंडेक्स में पाकिस्तान का कौन सा नंबर है जी? पाकिस्तान का नंबर 124 आउट ऑफ 180। 180 में से पाकिस्तान का 2020 के इंडेक्स में 124th नंबर था। डोनाल्ड ट्रंप गॉट हाउ मेनी इलेक्टोरल वोट्स इन इलेक्शन 2020? 2020 के इलेक्शंस में डोनाल्ड ट्रंप ने कितने इलेक्टोरल वोट हासिल किए थे? तो इसका राइट आंसर नंबर 232। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द PM ऑफ UK बोरिस जॉनसन बिलोंग्स टू विच पॉलिटिकल पार्टी? इसका राइट आंसर हमारे पास कंजर्वेटिव पार्टी। न्यू OIC लीडर विल बी हुसैन ताहा, हु बिलोंग्स टू विच कंट्री? OIC के न्यू लीडर या डायरेक्टर जनरल जो हैं वो हुसैन ताहा हैं, तो ये किस मुल्क से ताल्लुक़ रखते हैं? वो अभी बने तो नहीं है लेकिन बनेंगे, तो ये वो किस मुल्क से ताल्लुक़ रखते हैं? इनका मुल्क है जी ताल्लुक़ है चेट से। Which Chinese company is interested in buying 62% के इलेक्ट्रिक शेयर? के इलेक्ट्रिक शेयर खरीदने के लिए चाइना की कौन सी कंपनी इंटरेस्टेड है? इसका राइट आंसर नंबर पर शेंघाई इलेक्ट्रिक पावर्स SEP। Which country's diplomat was killed in Congo? तो इसका राइट आंसर है इटली। इटली के डिप्लोमेट जो थे वो कांगो में उनको कत्ल कर दिया गया था। सऊदी अरेबिया हैज रिस्टोर्ड रिलेशंस विद कतर आफ्टर डेश ईयर्स? 3 years इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट पोर्शन है इस्लामियात का हमारे पास। ज़बूर इज रिवील्ड ऑन विच प्रॉफिट ऑफ अल्लाह? ज़बूर किस पैगंबर पर नाज़िल हुई थी? इसका राइट आंसर बना हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम। नेम द प्रॉफिट हु वाज प्रोफेशनली एज कारपेंटर? राइट आंसर हमारा हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम। द रिलेशनशिप बिटवीन हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम एंड हज़रत लूत अलैहिस्सलाम वाज डैश? नेफ्यू, राइट इज द राइट आंसर। जलसा इन नमाज इज डैश? जलसा जो है नमाज में वो वाजिब इज ए राइट आंसर। वुज़ू इज मेंशन इन विच सूरा ऑफ द होली कुरान? वुज़ू का किस सूरा में जिक्र है? तो इसका राइट आंसर सूरा माइदा। विच सूरा हैज़ बिस्मिल्लाह ट्वाइस? किस सूरत में 2 मरतबा बिस्मिल्लाह है? सूरत नमल। मिसाक मदीना वाज बिटवीन डैश? मुस्लिम एंड ज्यूज? मिसाक मदीना जो था वो मुसलमान और हिंदू के दरमियान माहिदा तय पाया था। टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इज कॉल्ड? एग्रीकल्चर पे टैक्स जो होता है इसको क्या कहा जाता है? तो इसे कहते हैं जी खराज। नेक्स्ट है इंग्लिश पोर्शन। इंग्लिश में ये हमसे पूछा गया था जी एंटोनिम्स ऑफ एजाइल इज स्टिफ? इसका राइट आंसर है। इसके अलावा ये सिनोनिम्स कुछ पूछे गए थे, ये आप देख लें। इसके बाद ये एनालॉगी भी पूछी गई थी कि केयरलेसनेस और एक्सीडेंट, हेमलेट, विलेज और लीड और टीम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एवरीडे साइंस पोर्शन। नंबर 1 क्वेश्चन है, इसमें हमारे पास द इन पोल्यूशन ऑक्सीजन डिक्रीजिंग एंड कार्बन डाइऑक्साइड डैश? पोल्यूशन में जो है ऑक्सीजन डिक्रीज करता है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या जाता है? इंक्रीज करता है। ठीक है, तो इंक्रीज इज द राइट आंसर। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज डैश? पानी का बॉइलिंग पॉइंट कौन सा है पानी का? तो यह है 100 सेंटीग्रेड या 212 फ़ारेनहाइट। जनरेटर कन्वर्ट्स इनटू डैश?
जनरेटर क्या करता है जी, जनरेट कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज डैश, पानी का फ्रीजिंग पॉइंट कौन सा है, तो ये है 0 सेंटीग्रेड और 32 फ़ारेनहाइट। रेनफॉल इज रिकॉर्ड इन विच यूनिट, रेनफॉल को किस यूनिट में मेजर किया जाता है या रिकॉर्ड किया जाता है, तो ये यूनिट जब मिलीमीटर mm इसको कहते हैं। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आर कॉल्ड, ठीक है, कट एट स्पेसिफिक साइट्स। एज एल्टीट्यूड राइजेज एयर प्रेशर बिकम्स डिक्रीजेज। द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक इज मेजर्ड बाय रेक्टर स्केल। द ल्यूकेमिया इज रिलेटेड विद ब्लड। नेक्स्ट है एस्ट्रॉइड्स आर कॉल्ड डैश बॉडीज, एस्ट्रॉइड्स आर कॉल्ड रॉकी बॉडीज। वाटर फ्रीजिंग पॉइंट इन फ़ारेनहाइट इज, तो राइट आंसर हमारे पास 32 फ़ारेनहाइट। द फंक्शन ऑफ जाइलम इन प्लांट्स इज, जाइलम का फंक्शन प्लांट्स में क्या है, टू डिलीवर वाटर। पिक ऑफ प्रिज्म इज डैश, प्रिज्म की पिक क्या है, डिस्पर्शन। विच आर मेथड ऑफ हीट्स, हीट्स के मेथड कौन कौन से है, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। वाई इसका इज ब्लू, राइट आंसर हमारे पास डिस्पर्शन ऑफ लाइट। क्वेश्चन व्हाट इज यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट क्या पैदा करता है या उसको प्रोड्यूस करने किस चीज़ की जरूरत है, ये होता है जी यूरेनियम। द डर्ट इन वाटर इज रिमूव्ड थ्रू कोगुलेशन एंड फिल्ट्रेशन। टू प्योरीफाई द वाटर विच केमिकल इज यूज्ड, इसका राइट आंसर हमारे पास क्लोरीन। नेक्स्ट है विच फूड इज नॉट रिच इन प्रोटीन, कौन सी फूड है जो प्रोटीन में ज़्यादा रिच नहीं है, तो राइट आंसर हमारे पास पोटैटो। क्लाइमेट ऑफ एरिया इज कैलकुलेटेड बाय, क्लाइमेट ऑफ एरिया, एरिया का मौसम किसके जरिए कैलकुलेट किया जाता है, थ्रू टेम्परेचर। रेटिना इज डैश कॉन्वेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज अप्रोक्सीमेटली डैश, तो 300,000 किलोमीटर्स पर सेकेंड। दिस इज एंड ऑफ वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से लोग ये वीडियो देख सकें। मैं कोशिश करूँगा आइंदा भी इस तरह की बहुत सी वीडियो जो है अपलोड करूँ, क्योंकि मैं बहुत से पेपर जो है मैंने हासिल किया है मुख्तलिफ ज़राए से, वो भी मैं कोशिश करूँगा करीब अपलोड करने की। इस वीडियो को ज़्यादा से लाइक करें और शेयर भी करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त जो है इस चैनल के साथ जुड़ सके। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफ़िज़।